तो को वारंटो का मतलब होता है आप किस अधिकार पर कर रहे हैं। आपका ट्रैफिक पुलिस जो होगी, देखिए ट्रैफिक में नियम है कि जिस दरोगा के कंधे पर स्टार नहीं है, सिंगल स्टार रहेगा तो ASI कहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर, अगर वो स्टार जो रहेगा आपका सिल्वर कलर का हो गया तो CO हो गया, अगर वही स्टार सिल्वर कलर का नहीं है, गोल्ड कलर का है और यहाँ पे एक तो लाल रंग की पट्टी नहीं है, दरोगा के देखिएगा नहीं है, लाल ब्लू पट्टी रहती, पट्टी नहीं है तो SP हो जाता है। तो कहा जाता है कि आपका जो चालान काटने का अधिकार है वो कम से कम आपका SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ASI, कम से कम 1 स्टार रहना चाहिए, वही आपका चालान काट सकता है। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, फाइन नहीं लगा सकता है, भले रोक सकता है। तो जाइएगा ना, दरोगा तो शांति से बैठा रहता है, सर्जन छूट पर क्या होता है, लठिया ले रहता है, वो भांजता है, ये रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, चल 5000 फाइन हो गया, यहाँ पे जरा 5000 फाइन हो गया, तू काटना 5000 फाइन, तोरा बताते तो नौकरियां ना खा जाएंगे तब कहना 5000 फाइन है कि कितना, ये अलग मैटर है। पहले ये बता तुमको अधिकार किसने दे दिया। तुम्हारा काम यही है कि गाड़ी साइड में लगवाओ और हमको अपने सीनियर के पास ले जाओ। सीनियरवा उसका एगो पलानी में बैठल रहता है, कहीं छाता होता लेके, उसके पास जाएंगे तो गुटखा खिले रहेगा पूरा, हेलमेट नहीं ठोका आपको पास, इसे पुलिस वाला समझना है, मोरल गिरा देता है सब, देखिए पे लगता है। चलिए आप समझते हैं तीसरा मूल अधिकार जो है आपका रीट जो है उसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। इंग्लिश तो अजीब है, को वारंटो। वारंट मतलब होता है अधिकार, वारंट नहीं बोलते हैं, तुम्हें हम गिरफ्तारी का वारंट दिखाते हैं, मतलब गिरफ्तार करने का ये अधिकार है, दिखा रहे हैं वारंट। तो को वारंटो इसका अधिकार होता है किस वारंट पर, यानी किस अधिकार पर, इसका जो अर्थ होता है ये कब लाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है फर्जी नौकरी ले लेता है, आपके बगल वाला पड़ोसी है, घूस उस दे के नौकरी हो गया, उसका फर्जी है, आप जान गए तो सीधे चल जाइए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिए वो आदमी फर्जी है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होगा ना, उस पर एक तो लेटर भेज देगा को वारंटो उसके नाम से कि वो आदमिया जो है वो किस आधार पर जॉब कर रहा है, ये बताइए। तो वो फॉर्म कब भरा था, वो फॉर्म लाइए, उसका PT में कितना नंबर था, मेंस में कितना था, इंटरव्यू हुआ था अगर तो उस इंटरव्यू में कितना नंबर था, कहाँ पे वो ट्रेनिंग लिया, पहली सैलरी कौन दिया, पूरा खखोर के सुप्रीम कोर्ट जांच लेगा। और उसके बाद पकड़ा गए ना, जितना सैलरी लिए सब उगलवा लेगा, जेलों भेज देगा आपको। तो जब कोई व्यक्ति जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट पर काम करने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बता सकते हैं। अब कोर्ट जज नहीं ना घूमेंगे सब सड़क पे कौन है यहाँ पे, नहीं ना कर सकते हैं, को वारंटो कर सकते हैं। समझ में नहीं गया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। मेरे साथ कैसे हो गया था, हम जल्दबाजी में थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो हम एक्चुअली बाहर सफ़र में जाते हैं तो लोअर पहन लेते हैं, कंफर्टेबल रहता है, सज धज के कौन जाएगा वहाँ पे। तो एक पुलिस वाला था, वो हमको समझाना कि कहीं का मतलब छोट मोटा आदमी है, इसको पैसा ऐंठ लेते हैं। अब पुलिस वाला आया ना तो हमसे कह रहा है टिकट लाओ। हम कह रही भाई साहब ये टिकट काहे मांगता है। तो अब कह देखिए हम इलीगल तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको मेरा सामान चेक करना है कि बंदूक बंदूक नहीं तो चेक कर लीजिए, टिकट चेक करना है तो आप TT को बुलाइए, हम दिखा देंगे आपको। अब टिकट की जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं यहाँ पे। तो तन गया वहाँ पे कि नहीं हम टिकट चेक करेंगे। हम कहें कि आप हमको जितना सिक्योरिटी जांच करना है कर लीजिए, इस बॉगी में ऑलरेडी टिकट जांच करने के लिए है, वो टिकट आएगा हम दिखा देंगे, हम आपको नहीं दिखाएंगे। ऐठने लगा वहाँ पे कि चलो गिरफ्त उतारते हैं। और ससुरा हमको उतार लिया अगला स्टेशन पे आगरा के पास चल दिखाते हैं। उन सब का बड़ी दबदबा रहता है, उतार लिया हमको, कह कोई बात नहीं उतार लो यहाँ पे, ले गया वहाँ पे। तो इत्तेफाक से जो उसका सीनियर अफसर था ना, वो ASP रैंक के होते हैं सर रेलवे में, सीनियर अफसर है, उनको हम साफ साफ बता दिए कि भाई साहब आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कांस्टेबल अंडर द को वारंटेड सेक्शन ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ससुरा ASP तो पढ़ल लिखल रहता है, तुरंत रिलीज किया, अरे 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 पहुँचा पगला कहीं करे तू सर जो हमरो नौकरिया ले जाएगा, तोरा ये अधिकारे नहीं है, आई पढ़ल लिखल आदमी को मत डिस्टर्ब किया करो। तू बतिया रहा था, सोच देखने में नहीं लग रहा था कि पढ़ल लिखल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब सोचिए कि एक आम आदमी को उतार लेता तो कहता है साहब 200 रुपया लीजिए छोड़ दीजिए, हमारे पास टिकट था, अरे यार हम लोग इतना निचड़ वाला काम करेंगे कि विदाउट टिकट जाएंगे। लेकिन एक बात आती है ना कि चला हम इतना पढ़े लिखे हैं और तू हमारा को धमकाएगा कांस्टेबल होकर, अरे बा कितना दरोगा पढ़ा दिए हम, तू कांस्टेबल होकर हमरे सिखाएगा, चल तोरा बताते हैं। तो आपको अधिकार ही नहीं है, आप वो काम मत कीजिए वरना सस्पेंड हो जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, कोनो झाड़ू मारने वाला चपरासी है, डॉक्टर कह देता इंजेक्शन लगा दे तो
इंजेक्शन लगाता है, ये बताइए वो इंजेक्शन लगाएगा। ये बात अलग है कि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इंजेक्शन लगाने का, लगा देते हैं, लेकिन आपके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 पढ़िए, आपके प्राण से कोई नहीं खेल सकता है, आपका प्राण इसने खेल रहा है, झाड़ू लगाने वाला इंजेक्शन लगा रहा है वहाँ पर, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तुरंत आप क्या कीजिए, एक सबूत होना चाहिए। आप फोटो खींच लीजिए या सीसीटीवी कैमरा है, बिना सबूत के तो भाई कानून खुद अंधा होता है। पहली बात, वहाँ मुंह से बोलने वाला कुछ नहीं, सबूत चाहिए आपके पास। अगर सबूत हो गया कि नहीं ये चपरासी है, ये इंजेक्शन लगाया है, बस आप पहुँच जाइए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। आप सुप्रीम कोर्ट क्या वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगा? हाँ, कि वहाँ पे आपको परमादेश देगा? नहीं, वहाँ आपको अधिकार परीक्षा करेगा कि ये जो चपरासी था, इसका काम था झाड़ू लगाना, ये सब करना, ये कैसे लगा दिया यहाँ पर। तो अब जब आपको वहाँ का डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट होगा वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम था। देखिए, प्रॉब्लम भी सुनना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम था कि हम किसी के ब्रेन का ऑपरेशन कर रहे थे, छोड़ते तो ये मर जाता, और उधर उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी था, छोड़ते तो वो मर जाता। इसलिए किसी के प्राण की रक्षा भी जरूरी है, तो उसका अगर हम रिस्क नहीं लेते तो क्या होता है। इसलिए हमने इनको कहा कि तुम इंजेक्शन ले लो, क्योंकि खूब से खूब होता तो सर रिएक्शन कर देता, मरता तो नहीं ना, लेकिन जरूरी था लगवा देना। तो कोर्ट कहेगा अच्छा हाँ चलो, लेकिन हाँ आइंदा ध्यान रखना स्टाफ बढ़ा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभी मजबूरी में भी हो जाते हैं, समझ में आया? आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो को वारंटो का मतलब होता है आप किस अधिकार पर कर रहे हैं। आपका ट्रैफिक पुलिस जो होगी, देखिए ट्रैफिक में नियम है कि जिस दरोगा के कंधे पर स्टार नहीं है, सिंगल स्टार रहेगा तो ASI कहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 गो स्टार रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, 3 गो स्टार रहेगा तो इंस्पेक्टर। अगर वो स्टार जो रहेगा आपका सिल्वर कलर का हो गया तो CO हो गया। अगर वही स्टार सिल्वर कलर का नहीं है, गोल्ड कलर का है, और यहाँ पे एक तो लाल रंग की पट्टी नहीं है, दरोगा के देखिएगा नहीं है, लाल ब्लू पट्टी रहती, पट्टी नहीं है तो SP हो जाता है। तो कहा जाता है कि आपका जो चालान काटने का अधिकार है वो कम से कम आपका SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ASI, कम से कम 1 स्टार रहना चाहिए, वही आपका चालान काट सकता है। कांस्टेबल चालान नहीं काट सकता है, फाइन नहीं लगा सकता है, भले रोक सकता है। तो जाइएगा ना, दरोगा तो शांति से बैठा रहता है, सर्जन छूट पर क्या होता है, लठिया ले रहता है, वो भांजता है, ये रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, चल 5000 फाइन हो गया। यहाँ पे जरा 5000 फाइन हो गया, तू काटना 5000 फाइन, तेरा बताते तो नौकरियां ना खा जाएंगे तब कहना। 5000 फाइन है कि कितना, ये अलग मैटर है। पहले ये बता तुमको अधिकार किसने दे दिया? तुम्हारा काम यही है कि गाड़ी साइड में लगवाओ और हमको अपने सीनियर के पास ले जाओ। सीनियरवा उसका एगो पलानी में बैठल रहता है, कहीं छाता होता लेके, उसके पास जाएंगे तो गुटखा खिले रहेगा पूरा, हेलमेट नहीं तो कहा आपको पास। इसे पुलिस वाला सब है, मोरल गिरा देता है सब। देखिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में ऐसा नहीं है कि सब करप्ट है, कुछ इतने ईमानदार है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि पुलिस में कैसे चलाए, लेकिन कुछ इतना गलत काम कर देते हैं सब ना। लेकिन उन सब की भी मजबूरी है। दिन रात उन सब के पास गुंडे बदमाश आते हैं, कभी चोरी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, पत्नी को मार दिया, छत से कूद गया, दिन रात चोरे उचक्के के साथ रहते हैं। तो उन सब का भी मेंटेलिटी है ना एकदम सनक जाता है सब। तो ये आप समझ में आ गया अधिकार परीक्षा को वारंट। ये तीसरा आपका क्या हो गया?